हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस चक्रास पर बेस्ड है। बट द सैड पार्ट ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ कि जिन मुद्दों पर, समस्याओं पर ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उन मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं है, वो एस्केप कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर पार करना है तो अपने थॉट्स, कंडीशनिंग, लाइफ डिसीशंस, चॉइसेस, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। काफ़ी हैरानी हुई देखकर कि जनरेशनल ट्रॉमा पे जो गाइडेंस लाई थी वो लगभग सबने इग्नोर किया, जिसको बहुत ज़्यादा सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही इसलिए है कि अपने वूंड्स और ट्रॉमास पे वर्क करना, उन्हें रिलीज़ करना, तो जिसको सुनना और समझना हर एक ट्विन फ्लेम के लिए ज़रूरी है। आपकी चॉइसेस ही आपका पाथ डिसाइड करती हैं। अगर इनर वर्क कुछ पाने के लिए स्वार्थ रख के करेंगे, लाइक DMDF की रीडिंग्स, चैनलिंग्स, या आप रीयूनियन बेस्ड गाइडेंस सुन रहे हैं, पर आप ऐसी गाइडेंस, ऐसा इनर वर्क जो कंडीशनिंग पे बेस्ड है, जो ट्रॉमा पे बेस्ड है, थॉट्स पे बेस्ड है, तो उससे आप भागेंगे, वो नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तो अंत में हताशा ही मिलेगी। आपको वो रिजल्ट्स इनर वर्क के मिलेंगे ही नहीं। आप अपनी लाइफ को सिर्फ कोसेंगे कि मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा DM कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। बट आप एक्चुअल में जो आपको इनर वर्क दिया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, ट्विन फ्लेम्स उससे भागते हैं। तो जिन्होंने जनरेशनल ट्रॉमा की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर जाके देखें। और अब आते हैं आज की गाइडेंस पर कि जब एक साधक अपनी साधना करता है, जो एक एसेंशनर होता है, वो जैसे अपना इनर वर्क स्टार्ट करता है, स्पिरिचुअल जर्नी पे आता है, तो मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती है। अगर ठीक से समझे तो बाधाएं साधक के भीतर होती है, और मार्ग भी भीतर ही होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता है। जैसे 7 शरीर हैं, ऐसे 7 चक्र भी होते हैं, और हर एक चक्र मनुष्य के एक शरीर से जुड़ा होता है। जैसे पहला भौतिक शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी, जो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। अब इस चक्र की 2 तरह की प्रकृति होती है, एक तो काम वासना और दूसरा ब्रह्मचर्य। सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना होती है चक्र की, और ब्रह्मचर्य इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। अगर किसी का चित्त काम वासना से केंद्रित है और ग्रसित है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में आ ही नहीं पाता है, उसकी एनर्जी क्राउन चक्र तक जा ही नहीं पाती, तो वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में टैप इन कर नहीं पाता। तो इस चक्र की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक जो हमें प्रकृति से मिली है काम वासना, और एक साधना से मिलती है, इनर वर्क से मिलती है, जो कि है ब्रह्मचर्य। अब कुछ लोग चाह के भी इसे ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते हैं, वो स्टक रह जाते हैं लस्ट की एनर्जी में। वो इसलिए कि लोग एनर्जी को सप्रेस करने का काम करते हैं, दमन करते हैं, दबाते हैं, क्योंकि दमन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आप उस एनर्जी को, लस्ट की एनर्जी को इग्नोर करेंगे, उसे दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, तो वो हील नहीं हो रही है अंदर, वो अंदर जाके कहीं छुप गई है। ये एक ऐसा मैटर है जिस पे अंडरस्टैंडिंग से ही आप इसे जीत सकते हैं। अपने माइंड को, डिज़ायर्स को रीड कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके भीतर क्या वृत्ति है, टेंडेंसी है, जो आपको बहुत उकसा रही है, लस्ट की एनर्जी की तरफ आपको खींच रही है, कौन से थॉट्स हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी पे इनर वर्क करते हुए एक बात याद रखिए, एक तरह से नियम है साधक के लिए कि ना ज़्यादा भोग करना है, ना ही दमन करना है, ना ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ना ही ज़्यादा एस्केप करना है।
अब दूसरा शरीर हमारा होता है भाव शरीर, यानी एथरिक बॉडी, जो जुड़ा है स्वादिष्टान चक्र से। इस चक्र की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रकृति से जो संभावना मिलती है वो है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो इसकी होती है वो है प्रेम, करुणा, अभय, फियरलेस, मित्रता। अब एंगर को लेके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स ये होते हैं कि एंगर बहुत ही बुरी एनर्जी है, बहुत बुरा माना जाता है एंगर को। यही एंगर हमें दूसरों से बचाता है, कोई हम पे हावी ना हो, हमारे साथ गलत ना करे, तो यही क्रोध हमें बचाता भी है। ये सारी एनर्जीज हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देती है, पर कोई भी एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़रूरत से ज़्यादा होती है अगर हमारे अंदर, तो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। हिंसा हमें साधन देती है दूसरे की हिंसा से बचने का। एनर्जीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब क्षमा करना, फॉरगिवनेस की हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, उस पर टैप इन करने के लिए कहा जाता है। पर हमें ये पता होना ज़रूरी है कब किसको किस हद तक क्षमा करना है। आप एक नार्सिसिस्टिक को, टॉक्सिक पर्सन को बार बार कोई एब्यूज़ करेगा आपको, तो आप बार बार किसी को क्षमा नहीं दे सकते हैं, फॉरगिव नहीं कर सकते। एक नार्सिसिस्टिक के साथ अगर आप पूरी एक लाइफ जी रहे हो तो आप कितनी बार चांस दोगे उसको। तीसरा शरीर होता है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो जुड़ा है मणिपुर चक्र से। अब इस चक्र की प्रकृति है संदेह, डाउट, ऑलवेज डाउट में रहना, और है विचार। जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके आसपास मनुष्य रुका रहता है, और संदेह और विचार को रूपांतरित किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, तो ये श्रद्धा और विवेक में बदल जाते हैं। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में फेथ रखना और हाई कॉन्शियस लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। फेथ की एनर्जी में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक वो फियर और डिज़ायर्स को रिलीज़ नहीं कर देता है, रेजिस्टेंस को रिलीज़ नहीं करता। जो अपने कर्मास के आउटकम को कंट्रोल करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनमें फेथ डेवलप नहीं हो पाता। और हाई कॉन्शियसनेस में रहना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, खास करके जो समाज की कठपुतली बन के जीते हैं, उसी सोसाइटी के कंडीशनिंग पैटर्न पे चलना चाहते हैं, आगे की लाइफ जीना चाहते हैं। हाई कॉन्शियस में आने के लिए व्यक्ति को अपनी चीप मेटेरियलिस्टिक लाइफ को पीछे छोड़ना होता है, एक हाईएस्ट पर्पस रखना होता है लाइफ का, इस जर्नी का। जो छोटी छोटी समस्याओं में ही हिम्मत हार जाते हैं, वो क्या ही हाई कॉन्शियस लाइफ में जी पाएंगे। अब बारी है चौथे शरीर की, यानी मेंटल बॉडी, जो जुड़ा है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र से। अब इस चक्र की प्रकृति है इमेजिनेशन, ड्रीमिंग, जो हम कल्पनाओं में रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि आगे फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। डे ड्रीमिंग में हम होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारे मन का प्राकृतिक रूप से काम है कल्पना करना, सपने देखना, और इसका विकसित रूप जो ट्रांसफॉर्मेशनल है, जो फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशनल, वो है कल्पना का संकल्प बन जाना, विल पावर बढ़ जाना, और ड्रीमिंग का विजन बन जाना, साइकिक हो जाना। हार्ट चक्र को अगर कोई पूरा हील कर देता है तो उसकी साइकिक पावर्स धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे क्योंकि मणिपुर चक्र तक भौतिक तल पर ही रहते हैं, और अनाथ चक्र में प्रवेश करते ही आपके लिए हायर डायमेंशंस के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे अंदर ये जो 7 चक्र हैं, अलग अलग डायमेंशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो साइंटिस्ट भी इतना रिसर्च कर चुके हैं, वो मानते हैं कि चौथे शरीर या उसके आगे की आगे की जो भी डायमेंशंस है, जो शरीर है, तो उनके आगे बड़ी साइकिक संभावना है। साइंटिस्ट को ये लगता है कि उन व्यक्तियों का चौथा शरीर एक्टिव हो और जो स्पेस में जाते हैं ब्रह्मांड की जानकारियों को लेने के लिए, तो विजनरी पावर और टेलीपैथी से डायरेक्ट उनसे जुड़ सकते हैं।
मैसेजेस एक दूसरे तक भेज सकते हैं। जैसा कि अभी तो आउटर स्पेस में मशीन्स का यूज़ किया जाता है, पर टेक्निकल फॉल्ट्स चलते रहते हैं तो यात्रियों से संपर्क टूटने के चांसेस रहते हैं। पर जब हम टेलीपैथी की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि दोनों व्यक्तियों का हार्ट चक्र एक्टिव और हील्ड होना ज़रूरी है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है हार्ट चक्र को हील करने के लिए, क्योंकि इससे हमारे ट्विन फ्लेम के साथ, काउंटर पार्ट के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप 3D में ट्विन फ्लेम के साथ कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उस केस में आप टेलीपैथी से उनके साथ अपनी गाइडेंस, नॉलेज या जो भी मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, तो वो बता सकते हैं। आप इस कनेक्शन के बारे में बता सकते हैं, तो वो उन तक पहुंच जाता है, वो रिसीव करते हैं। आप टेलीपैथी से एनर्जी पिक करते हैं अपने काउंटर पार्ट की। अब काउंटर पार्ट के साथ टेलीपैथी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ड्रीम फॉर्म में भी हो सकती है। ड्रीम्स में आके भी अगर वो कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं तो वो एकदम सही जानकारी होती है, अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो। और टेलीपैथी एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, या सडनली कोई बात आपके मन में आ जाती है, माइंड में आ जाती है, और आपको बार बार ऐसे इंट्यूशन होती है कि ये नहीं, ये जो बात है, ये जो मैसेज है, ये डीएम मुझसे कह रहे हैं, मेरे काउंटर पार्ट मुझसे कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं 5वें शरीर पे, जो है विशुद्धि चक्र, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी भी कहा जाता है, आत्म शरीर। इस शरीर से द्वैत समाप्त हो जाता है, डुअलिटी जो है वो एंड हो जाती है। जैसे लोग जेंडर कॉन्शियस में रहते हैं, खुद को मेल फीमेल ही मानते रहना, देह भाव में रहना, पर इस चक्र के शुद्ध होते ही, हील होते ही वो खुद को आत्मा से जुड़ा महसूस करते हैं। ये नहीं कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं देह हूँ। देह की हकीकत से व्यक्ति वाकिफ़ हो जाता है, सच्चाई जान जाता है। जिस तरह से स्त्री पुरुष का फासला ख़त्म हो जाता है, वहीं पे सारा द्वैत ख़त्म हो जाता है। अगर आप खुद को मेल ही मान रहे हैं, फीमेल ही मान रहे हैं, जेंडर कॉन्शियस में अगर आप लाइफ को जी रहे हैं, खुद को एक जेंडर मान रहे हैं, तो आप अभी आत्मा बन नहीं पाए हैं। आप खुद अपनी सोल से जुड़ नहीं पाए हैं। आपका जो ईगो की लेयर है वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाई है। 5वां शरीर अद्वैत होता है, व्यक्ति वननेस की एनर्जी में आ जाता है। तो इस चक्र की एक ही पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसे हार्ट चक्र तक आपने अभी मैंने जो बताया कि नीचे के जो चक्रास होते हैं, लोअर चक्रास, उनकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक तो जो प्रकृति की संभावना होती है, और एक जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पर विशुद्धि चक्र के बाद के जो ऊपर के 2 और चक्रास हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज़ एक ही होती है, वो है आत्मा। विशुद्धि चक्र की पॉसिबिलिटी आत्मा, बस। इस चक्र में जैसे ही कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो वो आत्मा में ही स्थित होता है। इसे चौथे शरीर के बाद ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहते ही नहीं हैं। हार्ट चक्र के बाद की हीलिंग आसान होती है। जितनी भी समस्याएं आती है हीलिंग में, वो मणिपुर चक्र तक आती है। और इसमें साधक हर वक्त जागृत अवस्था में रहता है। भौतिकता उससे अपनी तरफ खींच ही नहीं पाती है। एक बार कोई विशुद्धि चक्र तक पहुंच गया, उसकी इनर एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाती है। फिर उसे जो नीचे के चक्रास है, लोअर चक्रास है, लो एनर्जी से, वो खींचती नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं का भाव इस चक्र पर ख़त्म हो जाता है। जो सांसारिक लोग रट्टा लगा के रखते हैं, मैं, ये मेरा शरीर, मेरा परिवार, मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, मेरी इतनी संपत्ति, तो वो यहाँ आके एंड हो जाता है। अब 6वां शरीर है ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी, जो जुड़ा है आज्ञा चक्र से। यहीं इसी चक्र पर इनर डीएम डीएफ की मर्जिंग होती है, यूनियन होता है, जिसे कॉस्मिक मैरिज, 5D मैरिज कहा जाता है।
एक्चुअल जो मैरिज होती है ट्विन फ्लेम्स की, रियल मैरिज जो ब्रह्मांड में, जिसको ब्रह्मांड ने मान्यता दे रखी है, वो यही होती है जो इनर DMDF की मर्जिंग होती है। पर ट्विन फ्लेम्स मोस्टली जो है 3D मैरिज को ज़्यादा चेस करते हैं, इसलिए काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स का इनर वर्क बीच में ही छूट जाता है, क्योंकि वो इस जर्नी को समझने में विफल रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि जो मैरिज की बात होती है, DMDF की यूनियन की बात होती है, एक्चुअल में वो कॉस्मिक मैरिज की यानी इनर यूनियन की ही बात हो रही है। अंदर ही आप अपने DM से DS से एनर्जेटिकली मर्ज हो जाते हो। 5वें शरीर पे साधक एक ब्लिसफुल स्टेट में रहता है, पर वो ब्लिसफुल स्टेट भी पूरा मोक्ष तक पहुंचने नहीं देती है। हाँ, इस चक्र पे आके पीस में ट्विन फ्लेम्स पीस फील करते हैं, पर वो भी मोक्ष तक उन्हें पहुंचने नहीं देते। मैं का भाव खत्म होने के बाद इस चक्र पे रुकावट करता है हूँ, यानी मैं हूँ। ये जो है ना, मैं हूँ, व्यक्ति को लगता है आई एम स्टिल एग्जिस्टिंग। वो आई एम तो चला जाता है, आई एम तो रिलीज कर दिया, बट जो एग्जिस्टिंग है कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो रह जाता है। आई एम बीइंग, ये रह जाता है। साधक सोचता है मैं अभी भी मौजूद हूँ। साधक को लगता है कॉस्मिक बॉडी के आगे और कुछ होता ही नहीं है, ब्रह्म में प्रवेश कर गए, इसके आगे खोजने के लिए कुछ भी नहीं है, यहीं तक तो आना है। तो वो यहीं इस आज्ञा चक्र पे रुक जाते हैं। उनको लगता है इसके आज्ञा की यात्रा आत्मा करती ही नहीं है, इसके आगे आत्मा जाती ही नहीं है कहीं पे। साधक को लगता है ब्रह्मा जो कि एब्सोल्यूट है, टोटल है, वही सत्य है, तो इसके आगे जाना कठिन हो जाता है कई साधकों के लिए। वो और आगे जाके खोज करने की सोचते ही नहीं। मैं हूँ से बीइंग की अवस्था से तो वो छूट भी जाए, पर समस्या आती है नॉन बीइंग जो नहीं है, उससे भी जानना होता है इस जर्नी में, जो कि काम होता है सहस्त्रार चक्र का, क्राउन चक्र का, 7वें शरीर का, जहाँ निर्वाण होता है। इस चक्र पे आस्ति नास्ति यानी बीइंग नॉन बीइंग दोनों से पूरा मुक्त हो जाता है साधक, यानी वो शून्य में प्रवेश कर जाता है, समाधि में रहना, मिट जाना पूरी तरह से। मतलब वो ऐसी स्टेट होती है जब हमें लगता है कि हम है ही नहीं, हम बचे ही नहीं हैं, हम ख़त्म हो चुके हैं। कोई डिज़ायर नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं 3D से और ना ही 5D से। यहाँ आके 3D 5D से सबसे वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे काम करते हमारे 7 शरीर और 7 चक्र, और इन्हीं 7 चक्रों के भीतर हमारी सारी बाधाएं और साधन हैं। अब वो ट्विन फ्लेम जो इनिशियल स्टेज पे होंगे शायद सुन के घबरा जाएं, गिव अप करने की कोशिश करें कि इतनी गाइडेंस, इतनी डीप गाइडेंस, इतना इनर वर्क हमसे नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इनर वर्क तब तक डिफ़िकल्ट लगता है जब तक हार्ट चक्र हील नहीं हो जाता। एक बार वहाँ तक आप हील हो गए तो आगे की हीलिंग और इनर वर्क में आपको खुद ही अच्छा लगने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। प्रॉब्लम तब होती है जब नीचे के चक्रास रुकावट बनते हैं, सोसाइटी बीच में आती है, लोग मैनिपुलेट करते हैं, डैमनिक अटैक्स भी होते हैं और वो और नीचे की तरफ आपको खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लस्ट हो गई, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, नॉन वेज फूड हो गया, ये सब आपको नीचे के डायमेंशंस की तरफ खींचेंगे। तो बस अपने रूटीन और इनर वर्क में अच्छी प्रैक्टिसेस को शामिल कीजिए, फिर देखिए यूनिवर्स क्या क्या मिरेकल्स करती है। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस में इतना ही। अगर आज की गाइडेंस में आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।